दोस्तों हम बर्ड्स तो बहुत अच्छे से पाल लेते हैं, उनसे ब्रीड भी लेते हैं, उनकी देख रेख भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पिंजरों की साफ़ सफाई हर वो काम हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इन्हें समय भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब कोई परिंदा बीमार हो जाता है। बीमार परिंदे को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बर्ड्स एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जब उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, या कहें कि उसकी वो लास्ट स्टेज हो। बर्ड्स बीमार होते हैं और ठीक भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अगर सही समय पर बीमार बर्ड्स हमारी नज़र में आ जाता है तो उसका सही समय पर इलाज भी हो जाता है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बीमार बर्ड्स का ट्रीटमेंट लाइव करके आपको दिखाया है और ठीक भी किया है। उसी तरीके से इस रेम्बो की फ़ीमेल को आप देखें, ये फीमेल अभी लास्ट स्टेज पर आ गई है। हालांकि इस फीमेल को बहुत बार ये बीमार हुई है, आप सभी ने देखा था। पहले इसको आई इन्फेक्शन हुआ था, फिर इसे जो है वो दूसरी प्रॉब्लम हुई थी, लूज मोशन भी इसको हुआ था। फिर इसके साथ वाला मेल भी बीमार हुआ था, बहुत ख़राब कंडीशन थी, तो इन दोनों को मैंने ठीक कर दिया था। लेकिन पहली बार मेरे पास ऐसा हुआ कि ये फीमेल फिर से हो गई बीमार, और इस बार इसको हुआ जुकाम, और बहुत तगड़ा वाला जुकाम हुआ। मैंने अपने सारे तरीके आजमाए लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि उस मेल के साथ, इसका जो मेल था उसके साथ एक फ़ीमेल और छोड़ दी और वहाँ से मैंने मटकी हटा दी। तो उस मेल ने उस फीमेल के साथ जोड़ा भी बना लिया और ये तीनों केज में ही थे। तो आज सुबह मैंने इस रेम्बो की फ़ीमेल को अलग किया, और जब मैंने अलग किया तो ये बिल्कुल ठीक थी, इस कंडीशन में नहीं थी। लेकिन जब मैं शाम को आया, क्योंकि अभी मैं समय नहीं दे पाता हूँ, मैं लगभग 6 बजे के आसपास फिर सेटअप में आता हूँ। तो जब मैं शाम को सेटअप में आया तो मैंने देखा कि इस फीमेल की बहुत बुरी हालत है, और इसकी हालत आपने देख ही ली थी। तो मैं फिर से एक बार वीडियो रिपीट कर देता हूँ स्क्रीन पर। तो मैंने देखा इस फीमेल की ये हालत है, ये देखें, बिल्कुल फीमेल ढीली पड़ चुकी है। समझें कि ये इसकी लास्ट स्टेज पे हो, क्योंकि बर्ड जब इस कंडीशन में आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल ढंग से ये बैठ भी नहीं पा रही है, और खाया तो इसने कुछ भी नहीं है। तो देखें अभी आपके सामने है। तो फिर मैंने सोचा कि इस फीमेल को वापस मेल के साथ छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार बर्ड्स को जो है वो अलग करते हैं ताकि उसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। तो मैंने भी यही सोचकर इस फीमेल को आज अलग किया था कि अब इसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल अलग तरीके से मैं करूंगा। लेकिन शाम को मैं आया और ये हालत मुझे नज़र आई। तो अब मैं इस फीमेल को वापस मेल के साथ छोड़ रहा हूँ, और छोड़ने के बाद फ़ायदा क्या होगा ये आप लाइव देखेंगे, और क्यों फ़ायदा होगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई फीमेल बीमार होती है और उसके साथ मेल पेयरिंग में है, तो अगर वो बीमार हो जाती है तो आप कोशिश करें, अगर उसको अलग कर रहे हैं तो उसके मेल को भी साथ अलग कर दें, या सेपरेट है तो दोनों को साथ रहने दें। साथ रहने से देने से फ़ायदा ये होता है कि मेल जो होता है वो फीमेल को फीड भी करवाता है, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर बीमार बर्ड्स के लिए। मैं अपनी कई वीडियो में इस बात को दोहरा चुका हूँ कि बर्ड्स जब तक कुछ खा पी रहा है, चाहे वो दाना बिल्कुल कम भी उठा रहा है, 2-4 दाने भी उठाने की उसमें ताकत है, खुद से खाने की ताकत है, तो वो परिंदे में ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जो परिंदा खाना पीना छोड़ देता है, फर्श पर आ जाता है, उस परिंदे के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जो अभी आप स्क्रीन पर इस फीमेल की हालत आप देख रहे हैं, अभी मैं इसकी जो कंडीशन में सुधार है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इस फीमेल को छोड़ दिया है मेल के साथ, ये देखें। तो जब मैंने इस फीमेल को निकाला था तो मैंने मटकी लगा दी थी, क्योंकि दूसरी फीमेल इसके साथ है
और उसके साथ उस मेल का जोड़ा लग गया है। तो मैंने सोचा कि समय ऐसे ही निकल रहा है तो तब तक ये मेल जो है रेम्बो का हमारा दूसरी फीमेल के साथ जो है वो ब्रीड इसकी हो जाएगी, तो समय हमारा ख़राब नहीं होगा और मैं फीमेल का जो है अलग से ट्रीटमेंट भी कर दूंगा। तो मटकी अभी लगी हुई आपको केज में दिखाई दे रही है, मटकी भी मैं अभी वापस निकाल लूँगा क्योंकि अभी फाइट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है ये फीमेल इस फीमेल को मारने भी लग जाए। तो मेल देखें फीमेल के पास आ गया है और इसको फीड भी करवा रहा है। देखें जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये देखें, ये देख लें आप। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेल फीमेल को फीड करवा देता है ताकि फीमेल जो है वो भूख के कारण और ज़्यादा कमज़ोर ना हो, क्योंकि जब तक वो खाती पीती रहेगी तो जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बर्ड्स को लगेगा और बर्ड्स के ज़्यादा ठीक होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये देखें, ये तीनों ही आपको नज़र आ रहे हैं, एक मेल है रेम्बो का और 2 फीमेलें हैं। ये देखें मेल फिर से फीड करवा रहा है और फीमेल भी जो है वो आ गई है, राइस मैंने दिया है। तो देखते हैं कि फीमेल भी कुछ खाती है या नहीं खुद से। ये देखें मेल जो है फिर फीड करवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेल हमेशा ही करते हैं। ये देखें फीमेल ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी नज़दीक जाकर भी मैं आपको क्लोज करके भी एक बार दिखाता हूँ। तो देखें फीमेल खा रही है आपके सामने। तो साथ में रहने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि दूसरे बर्ड्स को देखकर बीमार बर्ड्स भी जो है वो खाने की हिम्मत जुटा पाता है और थोड़ा बहुत ही खाता है लेकिन खा लेता है। और अगर कोई फीमेल बीमार और उसके साथ मेल पार्टनर है तब तो फिर फीमेल को वो फीड करवाता रहता है, पूरी सेवा वो कर देता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट डे की वीडियो दिखाता हूँ। तो ये देख लें, ये अगले दिन की वीडियो है। मटकी मैंने हटा दी थी कल ही और ये देखें फीमेल में इम्प्रूवमेंट आप देखें, इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है कि मतलब सोच भी नहीं सकते हैं हम कि ऐसा हो सकता है। हालांकि ये पूरी ठीक नहीं हुई है, बीमार ये अब भी है। इसी कंडीशन में मैंने मेल से इसको अलग किया था इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले इसकी क्या कंडीशन आपने देखी वीडियो में कि क्या हालत थी, वो फिर से मैं एक बार स्क्रीन पर चला दूंगा। और अभी फीमेल को देखें कितना एक्टिव है और फीमेल जो है वो इसके साथ ही है दूसरी वाली, ये देख लें। तो इम्प्रूवमेंट आपके सामने है। वैसे बर्ड्स जब बीमार हो जाता है तो कई बार तो हम जब शुरुआती सिम्टम्स होते हैं तो दूसरे बर्ड्स के साथ भी होता है तो हम वो ट्रीटमेंट कर देते हैं कि चलो दूसरे बर्ड्स को भी दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बर्ड्स की जब ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तब हम उसको अलग रख कर उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम अच्छे से उसका जो है वो ख्याल रख सकें, मेडिसिन अच्छे से दे सकें। अगर वो खुद से नहीं खा रहा है तो उसको हैंड फीड करवा कर जैसे तैसे कर उसको ठीक करने की पूरी कोशिश हम कर सकें। देखिए मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि बर्ड्स जब शुरुआती सिम्टम्स आते हैं बीमार होने के तब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 100% चांसेस है ठीक होने के। और बर्ड्स जब फर्श पर आ जाता है, जैसी फीमेल की कंडीशन थी उस कंडीशन में बर्ड्स को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसमें भी ठीक हो जाते हैं लेकिन मेहनत सारी आपकी होगी। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बर्ड्स दिखाए हैं, ठीक होते हुए भी दिखाए हैं। और ये फीमेल भी देखें आप, इम्प्रूवमेंट आपके सामने है। तो मेल से अलग होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ा, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, तभी उस कंडीशन में ये फीमेल आई। और देख लें 1-2 दिन में ही देख लें फ़र्क आपके सामने है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस फीमेल को यहाँ से अलग नहीं करूँगा क्योंकि इस फीमेल को मुझे ठीक करना है। अब चाहे ये मेल ब्रीड करे या ना करे तो इस फीमेल को मैं इसके साथ ही रखूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।